आज बात करते हैं उर्वशी तंत्र के एक महत्वपूर्ण साधना के बारे में, जो कि एक तीव्र तंत्र साधना है। वैसे तो यह साधना अपने आप में पूर्ण तांत्रिक साधना है, किंतु इसकी विधि तो सामान्य ही है और यह अपने आप में अचूक और शीघ्र सफल होने वाली साधना है। अधिकतर साधकों का चिंतन यही रहता है कि मैं अप्सरा साधना करूं और साधना संपन्न होते ही वह अप्सरा मुझे प्राप्त हो जाए, किंतु शीघ्रता से तो किसी साधारण नारी का भी अपनत्व प्राप्त नहीं हो सकता। फिर उर्वशी तो एक अप्सरा है, चिरयौवनमयी है, और क्या हमारे अंदर इतनी पौरुषता है, दृढ़ता है, साधक को पूर्ण निश्चय के साथ करने का भाव है। फिर यह साधना प्रारंभ करने से पहले तो हम कल्पना में खो चुके होते हैं। देखो, मंत्र जाप क्यों बताया है साधना के लिए, कि हमें भी उतनी शक्ति आए जितनी सामने वाले में हो। मंत्र उसका ज़रूर है, लेकिन हम जाप करते हैं तो हमारे अंदर इतनी पावर आ जाए मंत्र जाप करके कि हम में उसको टक्कर देने की क्षमता हो, पूर्ण पौरुषता हो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे लिए एक खोज की थी। और वैसे तो यह साधना अपने आप में पूर्ण तांत्रिक साधना है ही, परंतु अप्सरा साधना में असफलता का कारण यही होता है कि ऐसे व्यक्ति एक आध बार अधूरे मन से प्रयास करने के बाद ही उसे छोड़ देते हैं। यदि वे पूर्ण विश्वास के साथ मन लगाकर एकाग्र होकर साधना को संपन्न करते हैं तो साधना में सफलता 100% मिलती है, हमारी गारंटी है। देखो, घने गहरे बाल और काले लंबे बाल, कमनीय कोमल काया, जिसके अंग अंग में यौवन की आभा फूट रही हो, जिसकी आंखों में गजब का आकर्षक और सम्मोहन हो, जो किसी के भी चित्त को बांध सकने में समर्थ हो, जिसमें रूप और सौंदर्य का अद्भुत सामंजस्य हो, भरी भरी सुतवा नाक, स्वस्थ कपोल और पुष्ट गर्दन जिसमें पड़ा हो कोई पतला सा हार, पैरों के पहने घुंघरू की आवाज़ रुनझुन से देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य के मन भटक कर रह जाते हैं, और जिसके शरीर में निरंतर अद्वितीय और अपूर्व अष्टगंध प्रवाहित होती रहती है, जिसकी सुगंध से प्रत्येक प्राणी मोहित होता हुआ उसे पाने के लिए लालायित हो जाता है। ऐसे अद्वितीय सौंदर्य देखकर ही पुरुष वर्ग का सारा तनाव दूर हो जाता है। साधक अप्सरा के किसी भी रूप को अपनी मानस में संजोए यदि साधना करता है तो उसे उसी रूप में उसकी समीपता प्राप्त होती है। यदि प्रेमिका के रूप में यह साधना को संपन्न किया जाए तो साधक को वह उसी रूप में प्राप्त होती है। अन्य सभी रूपों की अपेक्षा प्रेमिका के रूप में साधना करने पर साधक को शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेमिका अपने प्रिय को हर समय प्रसन्न देखना चाहती है। साधक के जीवन में अगर धन का भाव है तो उर्वशी उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कई रूपों में उसकी आर्थिक सहायता करती है। यदि साधक के जीवन में प्रेम का भाव हो तो प्रेम का साकार रूप देती है, उसके जीवन में प्रेम की आपूर्ति कर देती है। यदि साधक हीन भावना से ग्रसित होता है, किसी का सामना नहीं कर सकता, तो उसके मन में यह हीन भावना को निकालकर उसे पूर्ण पौरुषता प्रदान करने में सहायक होती है। बातों को आप समझ जाना कि कहाँ पर कनेक्ट हो रही है। और यदि कोई विवाहित पुरुष ही साधना को संपन्न करता है तो भी उसके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व या पति पत्नी में मतभेद की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि उर्वशी एक ऐसी तेजस्वी शक्ति के रूप में आपकी पत्नी में समाहित हो जाती है, जिससे कि उसकी पत्नी सभी दृष्टियों से पूर्ण नारीत्व को प्राप्त कर अपने पति को सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली बन जाती है। आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती, आपसे लड़ते झगड़ते, सब सिस्टम बंद हो जाएंगे यह साधना करने के बाद। यदि इस साधना को कोई स्त्री या लड़की संपन्न करना चाहे तो बेहिचक होकर के इस साधना को संपन्न कर सकती है, क्योंकि उर्वशी उसकी सहेली या सहयोगिनी के रूप में उसकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान करती है। उर्वशी साधना संपन्न साधिका यदि गायन, नृत्य, श्रृंगार आदि कलाओं में पारंगत होना चाहे तो उर्वशी इसे इन कलाओं का भी ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार उर्वशी साधना को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। साधक यह उर्वशी की साधना करके उसे अपने जीवन में सशरीर नृत्य करने के लिए भी विवश कर सकता है। इतनी पावरफुल साधना है ये। परंतु आवश्यकता है इस साधना को धैर्य पूर्ण, श्रद्धा और प्रसन्नचित्त होकर संपन्न करने की। साधक के जीवन में संयम बहुत जरूरी है। इसकी प्रयोग विधि आप ध्यान से सुने कि इस साधना में हल्के लाल रंग का 1.25 मीटर का वस्त्र हो, हल्का लाल आसन हो,
आसन आपको बाजार से कहीं भी मिल जाएंगे, या लाल कपड़ा बिछा करके, हल्का लाल रंग का कपड़ा ला करके और वह आसन पर बिछा ले तो भी वह वैसा ही हो जाता है, हल्का लाल आसन। धूप दीप कुमकुम केसर अक्षत पुष्प होने आवश्यक है। एक सुपारी कड़ावा आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है। इस साधना में जिन सामग्रियों का विशेष महत्व है वह है अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला और अप्सरा इत्र जल, जो कि अप्सराओं के विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होने की बनाया गया है। साधक यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को या फिर किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकता है। यह रात्रिकालीन साधना है, इसे रात्रि में ही संपन्न प्रारंभ करनी चाहिए। यह साधना किसी एकांत जगह, कमरा या छत पर की जा सकती है, या कमरे में या कोई एकांत जगह हो। ध्यान रहे कि साधना काल में परिवार का कोई भी सदस्य है आपको बाधा नहीं पहुंचाए। साधना काल में साधक का मन एक उत्साह और सौंदर्य बोध से परिपूर्ण होना चाहिए तथा जितना हो सके कम ही से कम बातचीत करनी चाहिए। साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर के लकड़ी के बाजोट पर हल्के लाल रंग का जो वस्त्र बताया था ना, वो आसन बिछा करके किसी ताम्रपत्र या स्टील की प्लेट में उर्वशी यंत्र को स्थापित कर दें। सबसे पहले साधक गणपति का स्मरण कर सुपारी पर कड़ावा बांध करके एक थाली में या प्लेट में कुमकुम से स्वास्तिक बना करके गणपति स्थापना करें। मतलब ये गणपति की स्थापना सुपारी को कड़ावा बांध करके की जाती है और वो सुपारी है ना, वो उस स्वास्तिक के बीच में रख दे। ये सुपारी है ना, यही गणपति है, इसे स्थापित करते। फिर इसके बाद आपको धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत जो भी चीज़ हैं उनसे उर्वशी का पूजन करें और अप्सरा इत्र जल से कुछ बूंदे तो यंत्र पर डाल दें और कुछ बूंदे अपने स्वयं के वस्त्रों पर डाल दें। जो हम ये अप्सरा इत्र जल, ये सभी प्रकार के इत्र तैयार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, ये बड़े ही तीव्र महक वाले हैं। अगर आपने डाल दिया इन यंत्रों पर आप पर तो कमरा सुगंध से भर जाएगा और किसी भी शक्ति को आने पर विवश कर देगा। ये ऐसा पावरफुल इत्र है। वैसे भी आप मंगवा सकते हैं हमसे, अगर साधना नहीं करनी है तो वैसे मंगवा सकते हैं यूज करने के लिए। आपकी तरफ लोगों का आकर्षण इतना हो जाएगा कि पूछो मत। यह साधना साधक को पूर्व की ओर मुख करके करनी चाहिए। सभी क्रियाएं करने के बाद साधक हाथ में जल लेकर के कहे कि हे उर्वशी, आकर के मेरा यह अमुक कार्य करने हेतु या फिर आपको प्रेमिका के रूप में प्राप्त करने हेतु यह साधना कर रहा हूँ और प्रेमिका के रूप में आप मेरे सामने आए और मुझे अपना मन चाहा फल प्रदान करे। अच्छा, जल जमीन में छोड़ दे तथा 51 माला मंत्र जाप संपन्न करे 11 दिन तक। मंत्र है ओम इलिम उर्वशय सिद्धिम भव ओम, ये मंत्र है। मंत्र जप के दौरान साधक को यदि किसी भी प्रकार की अनुभव हो, जैसे अचानक तीव्र सुगंध का झोंका आना, किसी के पीछे खड़े होने का आभास होना या पायल की आवाज़ सुनाई देना, तो ऐसा कुछ हो तो साधक विचलित ना हो और मंत्र जप ना छोड़े। और ये चीज़ें आपके साथ बढ़ती जाएंगी। आज पायल की आवाज़ आई तो कल ज़्यादा आएगी, एक एक घंटा वहाँ पर छम छम की आवाज़ आएगी। तो इनसे विचलित नहीं होना और मंत्र जप छोड़ना भी नहीं है। यह साधना के पश्चात साधक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस बारे में बताएंगे कि मेरे साथ ये अनुभव हुए और मैंने यह साधना इस तरीके से संपन्न की है। मंत्र जप समाप्ति के पश्चात पहले से लेकर रखी माला में से एक माला तो उर्वशी यंत्र को पहना दे और दूसरी माला स्वयं पहन ले। गुलाब की माला लेकर आनी है आपको। इसके बाद साधक अप्सरा माला को भी पहन ले तथा रात्रि में आसन के पास ही भूमि पर सो जाए। साधना संपन्न करने के बाद दूसरे दिन साधक इस यंत्र और साधना सामग्री को यंत्र को तो नदी में प्रवाहित कर दें। 11वें दिन जब इस सामग्री 11 दिन का काम हो जाए तो 12वें दिन इस यंत्र को और जो भी सभी सामग्री बची हुई है, गणपति वगैरह जो भी है, धूप दीप नैवेद्य, कोई कुछ भी चीज़ बची हुई है, उसको बहते जल में, नदी में, कुएं में या फिर तालाब में विसर्जित कराएं। अच्छा, और साधक रात्रि में समय मिले तो एकांत स्थल पर जाकर के अप्सरा के इसी मंत्र का आपको एक एक माला
काफ़ी दिन तक करनी है, क्योंकि कोई चीज़ आने के बाद भी उसको महसूस करने में टाइम लग जाता है। और आप सोचते हुए मैंने सिद्ध कर ली और आई थी और हमसे बात करके गई थी, तो भी आपको ये करना चाहिए। अगर नहीं भी आई हो और कुछ अनुभव हुए तो ये साधना आपको छोड़ देनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। और आपको इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने ये बताया कि आपका कुछ दिन तक एक एक माला आप इस मंत्र की बाद में जाप करते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, ना लगे तो रहने दो।